शेयर हो गई स्क्रीन? 65 तक गया था। ओके ओके। चलो, इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस्लामियात हमारी इनफ हो चुकी है, जितने लेक्चर्स लिए हैं ये जस्ट रिवीजन हो रही है, कुछ चीजें होंगी काम की इसमें। गोल्ड पे जो जक़ात का निसाब है वो है 7.5 तोला, बट ग्राम में आपने याद रखना है। अभी जो एएसएफ का मैंने पेपर भेजा था उसमें ग्राम में पूछा गया था। सही है। तो ये आपने दोनों का याद बताता हूँ, यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है ग्राम्स में। तो 7.5 तोला है इसका गोल्ड पे जक़ात। और चांदी जो है सिल्वर पे 52.5 तोला है। सही है। 52.5 तोला। ये आपको पता होगा, बट आपने जो है ना, क्या कहते हैं इसका, ग्राम्स में याद रखना है। सिल्वर अप्रोक्सीमेटली 612। बस ये आपने याद रखनी है फिगर, ग्राम्स ऑफ सिल्वर दिया जाता है। गोल्ड कितने ग्राम्स दिया जाता है? 87.48, मतलब 87 वाली फिगर आपने याद रखनी है। तो ये ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है ना, ग्राम्स में अगर पूछा जाए रेशो तो ये इसमें आता। बाकी 52.5 तोला सिल्वर पे होता है अगर ये तोलाज में पूछा जाए तो। जक़ात का जिक्र कुरान में 32 टाइम्स आया है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। Which Khalifa Rashidin announced the war against the people who are unwilling to pay zakat? ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि जो जक़ात नहीं देते थे उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया था, वो किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही। तो ये इस सहाबी के बारे में। वर्बल मीनिंग ऑफ हज की क्या है? टू विजिट करना या टू इंटेंड करना, ये हम पढ़ चुके हैं। हज कब कंपलसरी हुआ था? ये भी काफी दफा बताया है। क्वेश्चन 9 हिजरी को। अगर पूछा जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज किया था, तो वो 10 हिजरी को किया था। ये दोनों क्वेश्चन बताए हैं, काफी दफा बताए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उमराज किए थे और एक हज किया था। ये भी आप सबको पता होगा। परफॉर्म्ड हज, ये देखो हिजरी पूछी हुई है। 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। 9 हिजरी को फर्ज हुआ था, जो हजरत अबू बकर काफिला लेके गए थे हज का। तवाफ का क्या मतलब होता है? टू सर्किल अराउंड द काबा, ये इतना सिंपल ही है। मुजदालफा किसे कहा जाता है? ये प्लेस है बिटवीन मीना एंड अराफात। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। एट द प्लेस ऑफ मुजदालफा नो जिलहज व्हिच टू प्रेयर्स आर परफॉर्म टुगेदर? कौन सी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती है? मगरिब और इशा। ठीक है, मगरिब और इशा जो नमाजें हैं ये मुजदालफा पे 9 जिलहज को इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, साथ पढ़ी जाती हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वही, जब उन पे नाजिल हुई थी? तो हम सुनते हैं 40 साल एज थी। अगर वो मंथ भी मिला के दे दे तो ये एमसीक्यूज भी आपको क्लियर होना चाहिए कि 6 मंथ। ठीक है। 40 साल 6 महीने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी। एमसीक्यूज की फॉर्मेट में, बाकी बुक्स में आगे पीछे बातें होती हैं, हिस्ट्री की किताबें जो है ना, उसमें शरिया की किताबों में या सीरत की किताबों में आगे पीछे बातें होंगी। आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एमसीक्यूज डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। अगर 40 साल देखो ना, 40 साल तो हर बच्चे को पता होता है ना। छोटे थे तब भी पता होता था कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई थी तो आपकी एज 40 साल थी। तो अगर वो मंथ देके कंफ्यूज को क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दे, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, फिर भी हमारे स्टूडेंट्स को पता होगा 6 मंथ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 साल 6 मंथ। ठीक है, ये वाला। ये देखो ना, अभी देखो कुछ चीजें न्यू सीख रहे हैं, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ हम कंप्लीट करेंगे। जो पहली वही नाजिल हुई थी उसमें वर्सेस कितनी थी ये तो मैंने बताई हुई थी, 5 वर्सेस थी उसमें। कुरान में मंजिलें कितनी है? स्टेजेस जिनको कहा जाता है, 7 स्टेजेस हैं। मकी पीरियड ऑफ होली कुरान कंसिस्ट ऑफ 12 साल 9 महीने 5 दिन। यह भी थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है थोड़ा सा लंबा करके, ताकि कंफ्यूजन का जो है ना क्रॉस करवाई जाए।
तो मक्की पीरियड कुरान पाक का जो था वो क्या था, 12 साल 9 महीने 5 दिन। और जो मदनी, वैसे हम कहते हैं 13 साल ये था, 10 साल ये था। ठीक है, वैसे ये आपने सुना होगा। अगर इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तब भी ठीक है, 13 साल 12 साल तो फिर आपने 13 करना है। अगर वो मंथ डेज इसी फॉर्म में क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये भी परेशान करने के लिए ताकि आप कंफ्यूज हो, तो आपको कम से कम इतना बताओ, 12 साल 9 महीने 5 दिन मक्की पीरियड था, और मदनी पीरियड था 9 साल 9 महीने 9 दिन। ठीक है, कुरान पाक का। तो ये दोनों एमसीक्यूज ये भी आपको पता हो। मक्की सूरा कितनी है, 86 है, और 28 वो है। विच अल्फाबेट इज मोस्टली यूज्ड इन होली कुरान, तो अलिफ का जो वर्ड है या अल्फाबेट है, ये मोस्टली यूज की जाएगी ये। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। मक्की सूरा 86 थी, मदनी 28 है, ये मैंने बता भी दिया हुआ है। गैदरिंग जो होती है अरफात के मकाम पे हज के टाइम, ये 9 जिलहज को होती है। कुर्बानी ये भी बता चुका हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्बानी जो हाजी करते हैं हज के टाइम पे, ये मीना के मकाम पे की जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि मीना के मकाम पे होली स्लाटरिंग की जाती है। ये बेसिक पिलर्स तो पहली क्लास में पढ़ाए थे, 5 है। फर्स्ट पिलर ये तौहीद कलमा है। सेकंड पिलर पिलर जो है नमाज है। थर्ड पिलर जक़ात है, फास्टिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती की हुई है इसने। थर्ड पिलर जक़ात है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हर एमसीक्यूज पे अंधा बिलीव भी नहीं करना है ना, जक़ात। ठीक है, फोर्थ में आता है फास्टिंग, फिफ्थ में आता है हज। ओब्लिगेशन इन इस्लाम जो है ना, ये फर्ज होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द बैकबोन ऑफ इस्लामिक सिस्टम क्या था, जक़ात था। ये जक़ात है। नेम द फूस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट, ये तीनों थी, मैंने तीनों नाम बताए थे, हजरत हलीमा, हजरत सोबिया, हजरत खौला। ऑल ऑफ दीज। होली प्रॉफिट जो है वो किन की औलाद में से हैं? हजरत इस्माइल, जिसकी कुर्बानी दी गई थी, हजरत इब्राहिम ने दी थी, ज़िबा किया था उन्हें अल्लाह के हुक्म से। तो जो हजरत इस्माइल था उनकी औलाद में से थे होली प्रॉफिट। नेम द पर्सन हुज हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, ये सीक्रेट प्रीचिंग होती थी, तो हजरत अरकाम का घर था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, कि किसका घर यूज करते थे तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत अरकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु का। बनु हाशिम का बाइकाट कब चला था, कितना टाइम चला था, ये सारा बताया हुआ है। शेब अबी तालिब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे थे। ये एमसीक्यूज क्लियर है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। हु डिड कंपनी द होली प्रॉफिट इन द माइग्रेशन, जब मदीना माइग्रेशन करे थे आपके साथ, हजरत अबू बकर साथ में थे। ये कैमेल जो था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका नाम था कस्वा। ये भी काफी दफा बताया क्वेश्चन। वेन डेड हजरत हमजा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया था? 5 नबवी में, फिफ्थ नबवी। सही, मतलब नबूवत के 5 साल बाद। ईयर ऑफ सारो 10 नबवी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसकी वजह भी बताई हुई है। 6 हिजरी में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जैक्ट एएसएफ में इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था। पेपर भेजा था ग्रुप में, एग्जैक्ट ये आया था, कॉपी पेस्ट था यहाँ से, कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द 6 हिजरी ऑफ इस्लाम। तो ये क्या था, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हम तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। होली प्रॉफिट ने परफॉर्म कब किया था? 10 हिजरी को किया था।
व्हेन वाज द किबला चेंज्ड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसपीएससी में, अभी 2026 में भी आया है ये अभी। स्टैंप ऑफिसर का कोई पेपर था जिसका भी आपने देखा होगा, रिजल्ट आया उसमें ये क्वेश्चन था अभी 2026 में, मैंने देखा है कि किबला किस हिजरी में चेंज हुआ था, 2 हिजरी, इसकी मैंने डिटेल आपको बताई हुई है। सही है। कौन सी नमाज थी, कौन सा टाइम था, ये सारा बताया हुआ है। मस्जिदुल किब्तलैन उसे कहा जाता है जहाँ पे किबला चेंज हुआ था। जक़ात कब फर्ज हुई थी 2 हिजरी में। ट्रूस ऑफ हुदैबिया 6 हिजरी को, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कौन सा था, मीसा के मदीना, जिसको कहा जाता है जो है ना, जो रसूल ने, जो उसका भी एग्जांपल भी मैंने दिया था, चार्टर ऑफ मदीना जिसको कहा जाता है। अल्लाह रसूल मोहम्मद, जो आपके पास स्टैम्प था, सील थी, जो 7 हिजरी में आपने डिफरेंट एम्पीयर्स को खत लिखे थे, उस पे अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा था, ये भी डिटेल में क्वेश्चन बताया था, वर्टिकली भी ये बताया था कि लिखे हुए थे। उम्मतुल मोमिनीन किसे कहा जाता है, होली वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी उनको उम्मतुल मोमिनीन कहा जाता है या उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। नेम द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हु वाज टाइटल एज उम्मुल मिस्कीन, हजरत जैनब बिनते खुजैमा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन है ये भी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हजरत आयशा का सिद्दीका टाइटल था। विच उम्मुल मोमिनीन डाइड लास्ट, बहुत दफा बताया है हजरत उम्मे सलमा। और क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेजिडी ऑफ करबला के टाइम कौन सी बीवी रसूल की जिंदा थी, तो वो भी थी हजरत उम्मे सलमा। तो ये सबसे लास्ट में इनकी डेथ हुई थी, ये क्वेश्चन किया हुआ है। खतीब अंबिया किसका टाइटल है, ये भी काफी दफा एसपीएससी में फेवरेट क्वेश्चन है ये, हमेशा आता है, हजरत शोएब, मैंने आपको बहुत दफा बताया हुआ है। ये भी याद देख लें क्योंकि नन ऑफ दीज इसका आंसर है। हजरत उमर अपॉइंटेड एज अ कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल का, किसको कस्टोडियन आपने बनाया था, अब्दुल्ला बिन मसूद को। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसूद को आपने, हजरत उमर ने बैतुल माल जो था गरीबों के लिए वो इकट्ठा करते थे, उसका जो कस्टोडियन था अब्दुल्ला बिन मसूद था। यह तो आपके वीओ 2020 18 में या 20 में क्वेश्चन आया था, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। द इफेक्टिव जक़ात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, कि गुर्बत को खत्म करता है, जक़ात को अगर इफेक्टिव इस्लामिक वे में दिया जाए तो वो पॉवर्टी को खत्म करता है। तो ये वीओ में आ चुका है क्वेश्चन, मैंने पहले भी मेंशन करवाया था। कौन सी वर्ष में जिसमें रसूल साहबी का जिक्र है, वो कौन सा था, हजरत जैद का जिक्र है। हु वाज द हिस्टोरियन, जस्टिस, फिलोसोफर एज वेल एज पॉलिटिशियन, तो वो थे अब्दुल रहमान इब्ने खलदून। ठीक है, अब्दुल रहमान इब्ने खलदून, ये फिलोसोफर थे वैसे मुस्लिम दुनिया के। आदा बिन हातम ताई जो थे, इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया था, 9 हिजरी को कबूल किया था। वेल्थ अगर माइंस वगैरह से आप ले रहे हैं और उससे आप कमा रहे हैं तो आप पे खुम्स जो है ना वाजिब होगा। सदका ईद उल फितर जो है सदका ईद उल फितर जो है 2 हिजरी को पढ़ी गई थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक का टाइटल है, ये भी बताया हुआ है। और जो आपके पास स्टैंप था, सील था, ये हजरत खुजैफा के पास कस्टडी में था। अमीन उल उम्मत किसको कहा जाता है, हजरत उबैदुल्लाह बिन जर्रा, उबैद बिन जर्रा, ये बताया हुआ है क्वेश्चन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की काबे की किसको दी थी है, ओस्मान बिन तल्ला, यह भी बताया हुआ है। होली प्रॉफिट डिड नॉट ऑफर द फनरल प्रेयर ऑफ, किसकी, हजरत खदीजा की आपने जनाजा नमाज नहीं पढ़ाई थी क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्जी थी। यह भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है।
नेम द बैटल इन विच खालिद बिन वलीद पार्टिसिपेटेड फॉर द, क्योंकि पहले ये कुरैश मक्का के साथ है खालिद बिन वलीद। पहली जंग जो इन्होंने इस्लाम के साथ लड़ी थी वो जंग मोता थी। सही है। इमाम अबू हनीफा जो है उसका नाम क्या था असल? नोमान। नोमान उनका असल नेम था। इमाम अबू हनीफा। रनिंग बिटवीन टू हिल, सफा एंड मरवा के बीच में 7 चक्कर जो लगाए जाते हैं इसको साई कहा जाता है। ठीक है, ये बताया हुआ है क्वेश्चन ये भी मैंने। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर अज्यूमिंग एहराम, तो वकूफ जो है उससे कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वकूफ अरफा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हज के टाइम। फर्स्ट जो अशरा होता है रमजान का उसको अशरा रहमत कहा जाता है। और जो सेकंड अशरा होता है अशरा मगफरत कहा जाता है। और जो लास्ट होता है वो अशरा निजात होता है। एवरी प्रेयर इज प्रेसिडेड बाय एन आजान विद एक्सेप्शन, किसकी वजह से? ईद उल फितर में आजान नहीं आती, उज़ा में नहीं आती, जनाजा नमाज में। तो इन सब में आजान नहीं दी जाती है। ठीक है। जक़ात इज आल्सो कॉल्ड, जक़ात को और क्या कहा जाता है? प्योर एक्ट कहा जाता है। अच्छा काम है। इकोनॉमिक सिस्टम का बैकबोन क्या है? जक़ात ही है। तो whom the holy prophet went after the revelation of first वही पहली वही जैसे नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किसको जाके बताई है? किसके पास गए थे? हजरत खतीजा के पास गए थे आप। सही। ये देखो क्वेश्चन ये मैंने पहले बताया था, रमजान इज इन डैश डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, नाइन्थ मंथ है इस्लामिक कैलेंडर में। ये रजब रमजान और शोबान तीन आपको लिखवाए थे, ये आपने याद रखने, ये एमसीक्यूज में आते हैं। टोटल नंबर ऑफ गजवा जो थी वो कितनी थी? 27 जंगें लड़ी गई थी। खसूफ वगैरह ये मैंने सारे बताए हुए हैं। न्यू टेस्टमेंट किसको कहा जाता है? इंजील को कहा जाता है। ओल्ड टेस्टमेंट तौरात को कहा जाता है, जो हजरत मूसा पे नाजिल हुआ था। चार जावरेन ये फरिश्तों के काम आपको पता होंगे जो इंपॉर्टेंट है, हजरत मिकाइल, हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल। आई होप के सबको पता होंगे, ये मैंने शायद पहले बताए भी हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ये भी सबको पता है, 1,24,000। अमीन उल उम्मत ये अभी क्वेश्चन बताया था, अबू उबैद बिन जरा को कहा जाता है। खालिद बिन वलीद जंग मोता में आए थे उस टाइम। तो ये यहाँ तक करते हैं क्वेश्चंस। इस्लाम